अब नेक्स्ट चैप्टर है अपने घर को फाइनेंस कैसे किया जाए, एक ऑफर कैसे बनाया जाए और एक इन्वेस्टमेंट हाउस को बंद कैसे किया जाए। तो पहले समझते हैं कि फाइनेंस कैसे किया जाए। आपको पता है कि आपके पास एक ऐसा घर है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने इसका अंदाजा भी लगा लिया है कि इस घर को फ्लिप करने में कितना खर्चा आएगा। अब अगला स्टेप है उस घर को सच में खरीदना। इसके कई तरीके हो सकते हैं। हमेशा की तरह ये आप पर और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर बेस्ड है। पहला तरीका है कि आप पूरी रकम एक बार में खुद ही पे कर दें। मतलब कि अगर आपके पास पूरे पैसे हैं जितने घर बेचने वाले को चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं। पर अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप फाइनेंशियल इन्वेस्टर से मदद ले सकते हैं। हां, इसका मतलब है कि सिर्फ आप ही इस अकेले घर में पूरे पैसे नहीं लगाएंगे। यह था दूसरा तरीका। हम फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स तक नेटवर्किंग के जरिए पहुंच सकते हैं। अपने जान पहचान वालों से सलाह लीजिए ताकि आप सही लोगों तक पहुंच सकें। जब आपको अपने मन मुताबिक फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स मिल जाएं तो तैयार हो जाइए। उन्हें अपने घर की एक समरी बनाकर दिखाइए और साथ ही उन्हें अपने मैक्सिमम ऑफर फॉर्मूला के बारे में भी बताइए। तीसरा तरीका है कि आप किसी और तरीके से पैसों का इंतजाम करें। यह या तो आप किसी से उधार लेकर कर सकते हैं या फिर किसी को अपना पार्टनर बनाकर। किसी से उधार लेना मतलब लोन लेने जैसा ही हो गया। किसी को पार्टनर बनाने का मतलब है कि उसके साथ प्रॉफिट और लॉस बराबरी से बांटना। बैंक से लोन लेने के लिए आपको बैंक की कई सख्त रूल्स को पूरा करना पड़ता है। इसके अलावा बैंक आपके फाइनेंशियल स्टेटस, आपका रहन सहन, सब कुछ आंक कर ही आपको लोन देते हैं। यह उनका तरीका है यह तय करने का कि आप उनसे जो भी पैसा उधार लेंगे वो आप चुकाने के काबिल हैं या नहीं। इसका एक नुकसान यह हो सकता है कि आप बैंक के सख्त रूल्स पर खरे न उतर पाएं। इसके अलावा बैंक लोन देने में भी काफी वक्त लगा देते हैं। यह आपके लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकता है क्योंकि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं वो अभी डिमांड में है। इसीलिए बेचने वाला यह प्रॉपर्टी किसी भी इंसान को बेच देगा जिसके पास इसे खरीदने के लिए पैसे तैयार होंगे। किसी को पार्टनर बनाने का मतलब है एक ऐसे इंसान का होना जो आपके लिए पैसे लगाए और बदले में जो भी प्रॉफिट हो वो आप उसे दे दें। फाइनेंशियल शब्दों में इसे इक्विटी कहा जाता है। आमतौर पर प्रॉफिट 50-50 के रेशो में बांटा जाता है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट में आप दोनों का ही बराबर का हिस्सा है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप प्लान और एनालाइज करने का सारा काम संभाल लेंगे और बदले में आपके पार्टनर्स आपके लिए फंड सप्लाई कर देंगे। खैर, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो सकता है कि आप 20% फंड सप्लाई करें और आपका पार्टनर 40% काम संभाले। तो यह जरूरी है कि आप और आपके पार्टनर इस पर पहले से ही एक अग्रीमेंट बना लें। अब समझते हैं कि एक अच्छा ऑफर कैसे बनाएं। हां, आपको एक घर की जरूरत है ताकि आप उससे प्रॉफिट कमा सकें, पर हमेशा हर लेन देन में अपनी वैल्यूज के साथ जुड़े रहें। हो सकता है कि आप घर के मालिक से ज्यादा समझदार हों। हो सकता है कि वो किसी भी दाम में घर बेचने के लिए राजी हो जाएं क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत हो। इस बुक के ऑथर रिक और क्ले दूसरे लोगों का फायदा उठाने के बिल्कुल खिलाफ हैं। उनका एक दोस्त था जो सही उसूलों के साथ घर खरीदा करता था। वो जब भी कोई ऑफर बनाता वो उसे एक पेपर पर लिख देता। वो घर से जुड़े सारे प्लान उस पेपर पर लिख देता। फिर वो घर के मालिक को दिखाता था कि कैसे उस प्रॉपर्टी से दोनों का ही फायदा हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बिजनेस डील्स में आपको हमेशा ईमानदारी दिखानी चाहिए। आपको घर के मालिक की आंखों में आंख डालकर यह बात कहनी चाहिए कि यह डील हम दोनों के लिए ही फायदेमंद है। अब समझते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट हाउस को बंद कैसे किया जाए। बंद करने का यानी कि क्लोज करने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, यानी कि ऑफिशियली घर को अपने नाम कर लेना। ये कुछ चीजें हैं जिसका आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। एस्क्रो पर अपना एक अकाउंट बना लीजिए। ये एक थर्ड पार्टी है जो आपके कागजात और पैसों को कंट्रोल करेगा। आमतौर पर यह किसी भी वकील या किसी लॉ फर्म से बनवाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले अपनी पेमेंट एस्क्रो में जमा करा देते हैं और आपको अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखने के लिए एक ऑफिशियल इंस्पेक्टर चाहिए।
इंस्पेक्शन के समय वो आपको बताते हैं कि इस जगह पर बाढ़ आने के चांसेस हैं, तो यह आपके लिए एक जायज वजह होगी कि आप डील को वहीं रोक दें और आगे न बढ़ाएं। इस समय एस्क्रो आपके काम आएगा और वो आपको आपके पैसे वापस कर देगा। लेकिन अगर आप बिना किसी जायज वजह से पैसे वापस लेने की कोशिश करें, तब क्या होगा? तब एस्क्रो आपके पैसे का कुछ हिस्सा बेचने वाले को दे देगा, एक कंपनसेशन या पेनल्टी के तौर पर। अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो एक आखिरी बार अपने कागजात चेक कर लीजिए। हर एक चीज को 3 बार पढ़िए। ध्यान रखिए कि टाइटल और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ठीक से बने हुए हैं। यह सब चेक कर लेने के बाद जरूरी है कि आप एक आखिरी बार अपने वकील से सलाह लें। जब सब कुछ सही लगे तब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए।